हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर जो थियोरिटिकल पार्ट्स है वो ऑलरेडी हमने थर्ड सेम में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे बिल्कुल आपका जो जर्नल्स है उसी के ऊपर ही आज हम काम करेंगे। पहले आपको पूरा जर्नल बताएंगे, जर्नल एंट्रीज बताएंगे, उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट साम्स भी लेंगे और साम्स करके आपको आज इस लेक्चर में दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपका क्या काम होगा, आप हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ में साम्स को सॉल्व करते रहिए। पहले जर्नल्स को कॉपी कर लीजिए अपना कॉपी में या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बाद में कॉपी कर लीजिएगा, फिर हमारे साथ साथ में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ठीक है भाई। और एक काम आपका है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा के रखना है। ठीक है भाई, चले फिर आगे बढ़ते हैं आज का क्लास। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो जर्नल एंट्रीज है इशू ऑफ शेयर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इशू ऑफ शेयर्स दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में जो शेयर इशू हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मानी पेबल इन लमसम, एक साथ पैसा आप ले रहे हैं, जैसे कि एक्चुअली इंस्टॉलमेंट मेथड एक होता है, एक लमसम होता है। इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आप पैसा लेते हैं। और लमसम का मतलब एक ही बार में पूरा पैसा आप ले लेते हैं। तो उस समय जर्नल एंट्रीज क्या बनेगा, अगर एक साथ हम पैसा ले लेंगे तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। व्हेन मनी पेबल इन लमसम, मतलब लमसम में आपको पैसा मिलते हैं, तो फिर कैसे एंट्री होगा। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर दूसरा और एक एंट्री करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में जब पैसा आपके पास आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हुआ। जब आपको ये शेयर को फिर कैपिटल में ट्रांसफर करना है तब एंट्री होगा ये। पहला एंट्री ये है, नंबर 1 ये एंट्री करना पड़ेगा, नंबर 2 में ये एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सीधी सी बात है, वेरी सिंपल। अगर आपको मनी पेबल इन लमसम होता है तो ये तरीका है एंट्री करने का। क्लियर है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन जो इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो है इंस्टॉलमेंट बेसिस में जब मनी आएगा, इंस्टॉलमेंट बेसिस में जब शेयर को इशू किया जाएगा तब कैसे हम एडजस्ट करें, कैसे जर्नल एंट्री बनाएं, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब पैसा आपके पास आ रहा है, मतलब एप्लीकेशन मनी जब आपका घर में आएगा, क्योंकि 4 है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, 4 स्टेप में, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जाता है। तो फर्स्ट जो है वो एप्लीकेशन मनी आपके पास पहले आएगा, एप्लीकेशन के साथ पैसा आएगा, तो आप एंट्री क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी जब आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट, मतलब कैपिटल में आप ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल, तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, उसके लिए एंट्री होगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब उसको हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब अलॉट करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, एक्सेस मनी आपके पास आ गया, मतलब आपने एप्लीकेशन की, आपने शेयर इशू किए थे 10,000 का, लेकिन आपके पास 12,000 का एप्लीकेशन आ गया, तो इसका मतलब है 2,000 एप्लीकेशन आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो 2 तरीके से एडजस्ट हो सकता है। एक हो सकता है कि आप उसको रिटर्न कर दे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है उसको आप रिफंड कर दे। अगर आप रिफंड कर देंगे तो एंट्री क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आया था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जब हम रिटर्न करेंगे जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर पिक्चर। और क्या कर सकते हैं हम,
और हम कर सकते हैं कि भाई इसको एडजस्ट कर दे अलॉटमेंट के साथ। जब अलॉटमेंट मनी आपके पास रिसीव होना है उसमें से इसको काट दे, इसको एडजस्ट कर दे। तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे। जब हम एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट के साथ तब एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है भाई, क्लियर। हर जनरल एंट्री हमने बता दिया, बिल्कुल क्लियर है। आप अपना कॉपी में इसको उतार लीजिए, इसी के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, फिर आपका चलता रहेगा। और एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, यहाँ पे आप देखिए जिस रिदिम में एंट्री हम बना रहे हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस में, जिस रिदिम में हम एंट्री बना रहे हैं आपको उसी रिदिम में ही चलना है ना। पहले एप्लीकेशन का मानी आएगा, उसके बाद उसको हम रिफंड जो है रिफंड करेंगे, फिर या एडजस्ट करना है एडजस्ट करेंगे, या कैपिटल में फिर उसको ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट एंट्री जो होगा जब अलॉटमेंट आएगा, पहले अलॉटमेंट में क्या करेंगे, अलॉटमेंट को पहले हम क्या करेंगे, पहले ड्यू दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसका पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, तो उसी रिदिम में आपको एंट्री करना है, आगे पीछे नहीं करना है। चलिए आप देखते हैं अलॉटमेंट मानी जब ड्यू होता है, एप्लीकेशन का काम खत्म, उसके बाद अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट मानी ड्यू होता है अगर इशू एट पार होता है, मतलब जितना उसका फेस वैल्यू उसी फेस वैल्यू में आपने इशू कर दिया, मतलब उसका फेस वैल्यू 100 रुपया करके है तो आप इशू भी 100 रुपये में कर रहे हैं, इसको बोला जाता है एट पार। ठीक है, एट पार में अगर इशू होगा तो ड्यू का एंट्री क्या बनेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल बनेगा। ठीक है, अगर शेयर को आपने प्रीमियम में इशू किए, अगर शेयर को आपने प्रीमियम में इशू किए, प्रीमियम का मतलब क्या है कि भाई जितना शेयर का फेस वैल्यू है उसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। मान लीजिए कि शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़ और आपने 2 रुपया उसके साथ एक्स्ट्रा एज अ प्रीमियम आप ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा जो 2 रुपया उसको हम बोलेंगे प्रीमियम। तो जब इस तरह से आप इशू करेंगे उसको बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। क्लियर है भाई, समझ में आया। तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आप लिख सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है, अगर प्रीमियम आएगा तो यहाँ प्रीमियम आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, साम्स करेंगे और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एंट्रीज बिल्कुल क्लियर है, आप अपना कॉपी में लिख के रखिए, फ्रेश एंट्रीज है एकदम। नेक्स्ट क्या बताया गया, रिसीप्ट अलॉटमेंट मनी। अब जो अलॉटमेंट मनी आपने ड्यू दिखाए थे वो पैसा आपके पास आएगा, तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिंपल। क्लियर है। अब आपका अलॉटमेंट का काम खत्म। अब हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कॉल में। 2 कॉल होता है, फास्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। कभी कभार आप साम्स में देखेंगे फास्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ मिला के भी ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कॉल में फास्ट कॉल पहले आएगा तो फास्ट कॉल का ड्यू पहले दिखाएंगे हम, पहले ड्यू दिखाना है। सिर्फ एप्लीकेशन के लिए पहले पैसा आएगा, लेकिन उसके बाद से अलॉटमेंट, फास्ट कॉल, फाइनल कॉल सब में पहले ड्यू, उसके बाद पैसा आपके पास आएगा। ठीक है, ये रिदम मेंटेन करना है आपको। तो अमाउंट ड्यू ऑन फास्ट कॉल, फास्ट कॉल में जो अमाउंट ड्यू है उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल एक रिदम में चल रहा है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे ना, आपको ऐसे ही इसको याद हो जाएगा एंट्रीज वगैरह। ठीक है, उसके बाद जब पैसा आपके पास आएगा उसके लिए क्या एंट्री बनेगा, जब पैसा आपके पास फास्ट कॉल का जो पैसा आपके पास आएगा उसके लिए क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फास्ट कॉल अकाउंट, सिंपल। सेम तरीके से आपका फाइनल कॉल का भी ऐसे ही होगा। जैसे फाइनल कॉल पहले आप ड्यू दिखाएंगे तो उसके लिए एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, जब आपके पास पैसा आएगा तब एंट्री क्या होगा, जब क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था बिल्कुल सिंपल जो जर्नल एंट्रीज है वो बनेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल सिचुएशन होता है, साम्स जब आप करने के लिए जाएंगे ना, कुछ बहुत सारे स्पेशल सिचुएशन आपके पास आएगा, तो स्पेशल सिचुएशन के लिए स्पेशल कुछ जर्नल एंट्रीज भी बनेगा, तो वो आपको अभी देखना है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा ना वो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब कुछ शेयर लोग अप्लाई करेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे, मतलब वो कॉल में मिस कर जाएगा या अलॉटमेंट में मिस कर जाएगा, नहीं देगा पैसा, तो उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। जो कॉल में मतलब अलॉटमेंट में या कॉल में पैसा नहीं देते हैं, जो नहीं पैसा मिलते हैं एप्लीकेंट से, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो उसके लिए कैसे एंट्री करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन कॉल मनी इज नॉट रिसीव, अगर ये फास्ट कॉल में होता है या
अलॉटमेंट में भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉल में हुआ तो कैसे एंट्री करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अगर पैसा नहीं आया, जितना अमाउंट आपके पास नहीं आया, उसके लिए एंट्री बनेगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। सिंपल। अब कॉल में फर्स्ट कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है, अगर ये अलॉटमेंट भी हो सकता है। ठीक है भाई। अगर ये एरियर और लेटर रिसीव्ड, अगर ये जो कॉल्स इन एरियर हुआ था बाद में आपको पैसा मिल गया था, तो फिर क्या करेंगे, फिर उल्टा एंट्री हो जाएगा। पैसा आपके पास मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। जब पैसा, अगर कॉल्स इन एरियर पैसा आपको बाद में मिल जाता है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। सिंपल। आगे चलते हैं। और एक केस हो सकता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब है, कभी कभार क्या होता है, कोई ऐसे मतलब एप्लीकेंट मिलेगा जो क्या करेंगे, पैसा आपका कॉल मानी जो है वो अलॉटमेंट के साथ ही दे देगा, एडवांस पैसा दे देगा आपको, अलॉटमेंट के साथ दे देगा, या फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का मनी दे देगा। इस तरह से अगर दे देते हैं तो उस पर एंट्री क्या बनेगा, कॉल्स इन, जब एडवांस रिसीव आपके पास आएगा तब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस एंट्री होगा। जब पैसा एडवांस में आपके पास आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस होगा। अब जो एडवांस जो आपके पास मिला है उसको तो एडजस्ट भी करना पड़ेगा, जिस कॉल के लिए आपको एडवांस आया है उस कॉल में जाके उसको एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उतना पैसा तो उस कॉल में जाके आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ही उसने दे दिए। तो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या एंट्री बनेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। क्लियर है भाई, समझ में आया। अब आता है और एक अच्छा सा स्पेशल केस जिसमें बच्चे एकदम घबरा जाता है, क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे। कभी कभार एक छोटा साम्स दे देते हैं, इसी पार्ट के लिए ऊपर साम्स दे देते हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई कैसे करेंगे इसको, है ना, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें, ऐसी समस्याएं होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ शेयर्स का पैसा, जैसे अभी हमने कॉल्स इन एरियर जैसे बताया आपको, कुछ एप्लीकेंट्स वो पैसा नहीं दिए, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, कॉल से पैसा नहीं दिए, तो फिर वो हम लेके थोड़ी बैठे रहेंगे, वेट थोड़ी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, शेयर को हो सकता है फॉरफिट किया जाए, है ना, शेयर को फॉरफिट कर देंगे, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर को कैंसिल आउट करेंगे। तो पहले कैंसिल आउट करने के लिए कैसे करेंगे, अगर शेयर्स इशूड एट पार होता है, बहुत ध्यान से देखिए, शेयर अगर इशूड एट पार होता है तो क्या एंट्री बनेगा, शेयर कैपिटल जितना उसका फेस वैल्यू है उसको डेबिट करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 रुपया करके शेयर का फेस वैल्यू है तो 10 रुपये करके डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर जो है उसको क्रेडिट करेंगे टू कॉल्स इन एरियर, और जितना अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल गया था, है ना, तो उसके लिए हो जाएगा शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट। उसी शेयर के लिए जितना पैसा हमें ऑलरेडी मिल गया था, मान लीजिए कि 10 रुपये का शेयर था, उसने एप्लीकेशन में 3 रुपये दिए हैं, अलॉटमेंट में 2 रुपये दिए हैं, तो 5 रुपये हमें मिल गया, लेकिन मिला कितना नहीं, 5 रुपये नहीं मिला। तो जो मिला नहीं वो कॉल्स इन एरियर में आ गया, और जो आपको मिल गया था वो आपका यहाँ पे शेयर फॉरफीचर्स में आ गया। एक एग्जाम्पल के दौर से अगर यहाँ पे हमें अमाउंट बैठा के देखा है तो मान लीजिए यहाँ पे इसका 10 रुपया है, जो कॉल्स इन एरियर में आपका 5 रुपया उसने नहीं दिए हैं, और 5 रुपये जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आपको मिल गया था, 3 + 2 5, वो 5 आ गए यहाँ पे। इस तरह से बनता है। क्लियर है भाई, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। अगर शेयर इशूड एट प्रीमियम होता है, प्रीमियम में अगर आपने शेयर इशू किए थे तो उस केस में क्या होगा, प्रीमियम अमाउंट अगर रिसीव हो जाते हैं तो कोई झमेला नहीं है। अगर प्रीमियम में इशू हुआ, मान लीजिए अलॉटमेंट के साथ वो प्रीमियम था, प्रीमियम अमाउंट आपको मिल गया है, आपको कोई झंझट की बात नहीं है, तब आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कितना, 10 रुपया ही डेबिट करेंगे। अब मान लीजिए 10 रुपया का है, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 10 आपका फेस वैल्यू है, फिर प्लस 2 रुपया आपका प्रीमियम है। तो अगर इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में 10 रुपया को ही डेबिट करेंगे। मान लीजिए प्रीमियम का अमाउंट उसने दे दिए थे, है ना, तो अलॉटमेंट में मान लीजिए आपका था 4 रुपया, एप्लीकेशन में था 3 रुपया, तो ये 4 रुपये के अंदर आपका 2 रुपया क्या था, प्रीमियम था। वो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों ही दिए हैं, तो आप प्रीमियम को भूल जाइए। बाकी कितना रह गया, 3 रुपया आपका एप्लीकेशन में, 2 रुपया अलॉटमेंट में, तो 5 रुपया आपको मिल गया है। तो यहाँ आ जाएगा 5। मिला कितना नहीं, 5 नहीं मिला, तो 5 यहाँ आ जाएगा। अगर ये प्रीमियम का पैसा आपके पास आ गया तो ठीक है। अब मान लीजिए यही प्रॉब्लम है और प्रीमियम का पैसा आपके पास नहीं आया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए इस शेयर इशू हुआ है एट प्रीमियम, लेकिन वो प्रीमियम का पैसा आपको नहीं मिला है,
तो कैसे एडजस्ट होगा? मान लीजिए ऐसे ही फेस वैल्यू जो है 10 रुपया है और प्रीमियम जो है 2 रुपया है, तो 12 रुपया हो गया। तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना डेबिट करना पड़ेगा? आप करेंगे 10 रुपया डेबिट करेंगे, ठीक है। अभी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जितना पैसा आपको मिलना चाहिए था लेकिन आपको मिला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसको भी क्या करना पड़ेगा? इसको भी डेबिट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एप्लीकेशन में था 3 रुपया, अलॉटमेंट में था 4, इसमें से 2 रुपया प्रीमियम था, तो आपको अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला। तो कितना पैसा आपको नहीं मिला? 4 + 3, मतलब आपको से मिला कितना? 3 रुपया मिला। मिला कितना नहीं? 12 से आप 4 माइनस कर दीजिए, तो कितना? 8 रुपया आपको नहीं मिला है, ठीक है। 12 से 4 माइनस कर दीजिए तो 8 रुपया आपको नहीं मिला है। सॉरी, 3 नहीं, ये 4 होगा, 3 होगा, ये गलत लिख दिया हमने। तो आपको 3 रुपया मिल गया था, तो मिला नहीं कितना? 12 से 3 माइनस कीजिए, कितना हो गया? 9 × 3 = 12, 9। तो आपका यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 9, और शेयर फॉरफीचर्स में आपको सिर्फ 3 रुपया मिला था, तो वो 3 रुपया आ जाएगा। इस तरह से देखिए 12 और इधर भी 12 हो गया। इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। आप साम्स करेंगे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो शेयर आपने फॉरफिट कर लिए, तो इस शेयर को तो ऐसे नहीं रखेंगे, हम इसको री इशू कर देंगे। री इशू का मतलब दोबारा इशू कर देंगे। अगर दोबारा हम इशू करते हैं तो री इशू करते हैं एट पार में, जितना उसका फेस वैल्यू उतने में इशू कर देते हैं। तो सिंपल, कोई झंझट नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर हम इसको प्रीमियम में इशू करते हैं, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम में इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिंपल, अगर मान लीजिए इसको हमने 12 रुपये में इशू किए, तो इसमें आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा 12, इसमें आ जाएगा कैपिटल में 10, और इसमें आ जाएगा 2। देखिए 10, 2, 12 हो गया, मैच हो गया। अच्छा, इसको सीधा लिखे तो आपको समझ में आएगा। ये बैंक में आएगा 12 और यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 2, इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और इसके केस में क्या होता? यहाँ पे अगर आपको 10 रुपया फेस वैल्यू है 10 और ये 10, ऐसे क्लियर हो जाता। फिर अगर हम इसमें चले डिस्काउंट में इशू करते हैं, जनरली आपको डिस्काउंट में इशू वाला चीज़ ज़्यादा दिखेगा। तो अगर डिस्काउंट में अगर इशू करते हैं तो इस केस में क्या होगा? डिस्काउंट में अगर इशू करेंगे, मान लीजिए आपका फेस वैल्यू है 10 रुपया, डिस्काउंट जो है मतलब आप इशू करते हैं इसको 10 रुपया इसका फेस वैल्यू है, और इशू प्राइस जो है वो 8 रुपये है, तो 2 रुपया आपने डिस्काउंट दे दिए, तो ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा आपका 8। फिर शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट जो आपने डिस्काउंट दिए हैं 2 रुपया, वो आ जाएगा यहाँ पे, और शेयर कैपिटल में चला जाएगा 10। इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये शेयर इशू करने के बाद आपको जो फॉरफिटेड शेयर आपने इशू किए हैं, इशू करने के बाद इशू में जो आपका डिस्काउंट में एडजस्ट हो गया, होने के बाद कुछ आपको प्रॉफिट बचेगा, हो सकता है कुछ प्रॉफिट आपको बचे। तो जो प्रॉफिट बचेगा, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होगा फॉरफिट करके, वो अमाउंट आपका चला जाएगा कहाँ पे? शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो एंट्री होगा, शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। मान लीजिए यही वाला प्रॉब्लम था, इसी में ही था। मान लीजिए आपने ये जो इशू किए थे, इसमें आपने फॉरफिट करके, देखिए फॉरफिट करके आपने यहाँ आ जाते, फॉरफिट करके आपने कितना लिए थे? 3 रुपया लिए थे, है ना? 3 रुपया आपका फॉरफिट हुआ था। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम में क्या हुआ, इस लास्ट पॉइंट में जब डिस्काउंट में हमने इशू किए, हमने यहाँ पे कितना एडजस्ट कर दिया? 2 रुपया दे दिए यहाँ पे, तो बचा कितना? 3 - 2। एक्चुअली 3 रुपया आपने फॉरफिट किए थे, ठीक है, फॉरफिट हुआ आपका 3, और एडजस्ट कितना हुआ? 2, बचा कितना? 1। तो ये 1 रुपया जो है वो आपका प्रॉफिट है, तो 1 रुपया कहाँ जाएगा? यहाँ। ठीक है भाई, इस तरह से एडजस्ट होना है। तो आप साम्स करेंगे और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ एंट्रीज है जो कि पार्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में छोटा क्वेश्चन के अंदर दे सकते हैं, उसको भी बता देते हैं।
इशूड शेयर, शेयर को अगर इशू किया जाता है अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ ऐसे भी कुछ कंडीशन में शेयर इशू किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कैसे कंडीशन में, केस 1 में शेयर इशूड टू वेंडर एट पार, अगर वेंडर को किसी से हमने मशीनरीज या एसेट कोई भी एसेट खरीदे हैं उसके अगेंस्ट में हमने शेयर इशू कर दिए, अगर ऐसे करते हैं तो फिर एट पार में, मतलब 10 रुपया है तो आप 10 रुपये में उसको इशू कर रहे हैं, तो फिर इसके केस में क्या होगा, शेयर फेस वैल्यू जितना उतना में, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करेंगे, सिंपल, इसमें कोई झंझट नहीं है। अगर आप शेयर को इशू करते हैं वेंडर को एट प्रीमियम में, जो शेयर आपने इशू कर रहे हैं वेंडर को प्रीमियम में इशू करते हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम होगा वो आपको प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर केस 3 में बोला गया शेयर इशूड एट वेंडर टू वेंडर एट डिस्काउंट, जनरली क्या होता है डिस्काउंट में नहीं होता है, अगर कोई शेयर ऐसे फॉरफिट हुआ है पहले फिर उसी शेयर को किसी वेंडर को हम इशू कर रहे हैं तो फिर डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, तो फिर उसके केस में कैसे एंट्री होगा, उसके केस में एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो जाएगा डेबिट एंड शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है भाई, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम वेंडर को क्यों दे रहे हैं पैसा, जरूर क्यों शेयर दे रहे हैं उनको, इसलिए शेयर दे रहे हैं कि उनसे हमने कुछ एसेट्स वगैरह खरीदे हैं, तो एसेट अगर हम खरीदते हैं तो जनरलिटी क्या बनता है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता ही है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट होगा, है कि नहीं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट होगा, सिंपल। नाउ केस 5 क्या बोला गया है, केस 5 में बोला गया कि केस 5 व्हेन वेंडर इज पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स, जब वेंडर को शेयर इशू करेंगे, अभी जो बताया वही है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट रिजर्व करेंगे। नंबर 6, केस 6 इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को अगर शेयर हम इशू करते हैं तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा, सिंपल, इसमें कोई झंझट नहीं है। नाउ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन पार्टली इन कैश एंड पार्टली शेयर्स, अगर कोई एसेट आपने खरीदा है, मान लीजिए 2 लाख का कोई एसेट खरीदा है, 1 लाख आपने कैश में दे दिया, मतलब चेक दे दिया और 1 लाख आपने शेयर इशू कर दिए, उसमें भी अगर प्रीमियम भी कर सकते, एट पार भी कर सकते, उस केस में क्या एंट्री होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट होगा जितना उनको देना है, टू बैंक जितना आपने चेक के द्वारा पेड किए हैं, टू शेयर कैपिटल जितना उसका फेस वैल्यू है शेयर का, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जो एक्स्ट्रा प्रीमियम में आप इशू किए हैं वो प्रीमियम अमाउंट यहाँ जाएगा। ठीक है भाई। देख लीजिए ये था जर्नल एंट्रीज, है ना, जितने सारे जर्नल्स है इसके आधार पे, इशू ऑफ शेयर के आधार पे हमने सब कुछ बता दिया आपको। ये जर्नल एंट्रीज आप कॉपी कर लीजिए अपना कॉपी में, इसी के अंदर ही जर्नल एंट्री घूमता फिरता रहेगा, है ना, इससे बाहर कोई जर्नल एंट्री ऐसे नहीं बनेगा, यही सब पूरा जर्नल एंट्रीज है आपको हमने जो बता दिए हैं, तो इसको आप अपना कॉपी में बिल्कुल उतार लीजिए और इसके आधार पे कुछ साम्स हमने लिए हैं और उसको अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। चलिए, टाइम बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है आपको, टाइम बिल्कुल नहीं है, एकदम से एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुके हैं, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं है भाई, आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चलिए एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, छोटा सा प्रॉब्लम है ये, एक्चुअली आपका जो लमसम इशू है उसी के ऊपर ये प्रॉब्लम है। देखिए, ABC लिमिटेड इशूड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, प्रॉब्लम को पढ़ ले, 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, पेबल एट लमसम अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा दिया जा रहा है। ऑल द शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल द मनी ड्यू वर रिसीव्ड इन फुल, पूरा पैसा आपके पास आ गया, आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है। ये लमसम वाला जो सम्स था उसी के आधार पे एक प्रॉब्लम हमने छोटा सा प्रॉब्लम लिए हैं, सोचा कि सब कुछ करके दिखाऊं आपको, नहीं तो ये इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करूं, उसके बाद कुछ इंस्टॉलमेंट बेसिस का भी एक सम्स हमने अच्छा सम्स लेके आपको सॉल्व करके अभी दिखाने वाले हैं, फिर अगले वीडियो में ट्राई करेंगे और दूसरा तरीके का कोई सम्स जो इंस्टॉलमेंट वाला है उसको भी करेंगे। चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप देखिए, पढ़ लिए होंगे आप, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो सकता है छोटा क्वेश्चन में 2 मार्क्स में
या 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन घुसा सकते, 3 मार्क्स में नहीं देगा, छोटा 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में दे सकते हैं। तो इसका कैसे हम बनाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे जर्नल एंट्री बनेगा। हर टाइम जर्नल एंट्रीज का आपका स्ट्रक्चर तो बनाना जरूरी है, वो आप जरूर बनाएंगे स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर आप जरूर बना लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। जर्नल का स्ट्रक्चर आपको पता है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, आपको पता है आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भाई? जर्नल का स्ट्रक्चर पता है आपको, जरूर पता है। तो यहाँ पे जर्नल है ये, इन द बुक्स ऑफ, ये तो पता है आपको क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, बुक्स किसका है भाई? ABC लिमिटेड, ABCLTD, ठीक है भाई, ये जर्नल का स्ट्रक्चर है। हम थोड़ा जल्दी लिखेंगे तो हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होगा। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ठीक है भाई, कंप्लीट। अब चलते हैं एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ABC लिमिटेड 4000 शेयर इशू किए हैं लामसम अमाउंट में, तो फास्ट एंट्री क्या बनेगा? और इसमें देखिए 10 रुपया इसका क्या है, 10 रुपया इसका फेस वैल्यू है और 2 रुपया जो है इसका प्रीमियम है, टोटल 12 रुपया है। एंट्री करें। नंबर 1 एंट्री क्या बनेगा? शेयर, कौन सा शेयर इशू हो रहा है? इक्विटी, तो इक्विटी शेयर लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर शॉर्ट में लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर दिख रहा है भाई आपको? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नहीं गलत लिख दिया हमने भाई, पैसा आ रहा है ना, तो पहले क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, है कि नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना होगा अमाउंट? अमाउंट होगा आपका रुपीज़ कितना करके हैं? 10, लेकिन 2 रुपया प्रीमियम है, 12 है, इंटू कितना शेयर हम इशू कर रहे हैं भाई? 4000 शेयर इशू कर रहे हैं, देखिए 4000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो इंटू 4000, तो 12 4 48, 48,000, ठीक है, ठीक है। नरेशन आपको पता है, नरेशन लिख के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नरेशन तो बीइंग इशूड इतना शेयर्स ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ₹2 ईच, ऐसे करके लिखना है, वो आपको पता है। तो विदाउट, एक्चुअली आपका एग्जाम में भी विदाउट लिखना है, तो नरेशन आपको पता है, हमने वो बता दिए हैं स्ट्रक्चर में, उसको देख के आप कर सकते हैं। नंबर 2 में और एक एंट्री बनेगा, क्या बनेगा? पैसा आपके पास आ गया, अब इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है आपको। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको करेंगे डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट या प्रीमियम रिजर्व भी अकाउंट लिख सकते हैं, प्रीमियम अकाउंट। तो इसमें देखिए कितना जाएगा, इसमें जाएगा शेयर एप्लीकेशन में 12 × 4000, 48,000 जाएगा।
इसमें कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में जाएगा 10 इंटू 4000, तो ये जाएगा आपका 40,000 और प्रीमियम में जाएगा आपका 2 इंटू 4000, तो 8000। ठीक है भाई, ये हो गया ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, ये काम आपका हो गया है। क्लियर है भाई, समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये साम्स आपका हो गया है। इसके बाद देखिए, ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद और एक प्रॉब्लम हम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है। यहां देखिए और एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं। और एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, देखिए अच्छा, ये प्रॉब्लम देखिए आप। XYZ परचेज मशीनरी वर्थ ₹2,40,000। ठीक है, 2,40,000 में एक मशीनरी परचेज किए गए हैं फ्रॉम मिस्टर ए से परचेज किए गए हैं। तो द परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ₹2 पर शेयर टू मिस्टर ए। ये है हमारा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये एक्चुअली वो आधा धन कैश वाला सम्स है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका जर्नल एंट्रीज आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है भाई, चले फिर करें इसको। हम चाहते हैं कि छोटा वाला सम्स आपको कर दे, उसके बाद एक लंबा सा बड़ा सा सम्स लेके जो इंस्टॉलमेंट बेसिस में है उसको लेके डिस्कस करेंगे। इसका भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बड़ा वाला सम्स लेके। तो स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है भाई, गार्ड तो नहीं हो रहा। देखिए पिछले वाला साम्स में अगर आपका गार्ड हो गया, दिखाई नहीं दिया तो देख लीजिए। ठीक है, ये था पिछले वाला साम्स, ये था, आप देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, दूसरे वाला साम्स को करते हैं। इसमें भी हम ऐसे ही लिख देंगे डेट, सॉरी पर्टिकुलर्स। डेबिट क्रेडिट। ठीक है भाई, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक्स है भाई, देखिए इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, ये है स्ट्रक्चर हमारा। तो इसके ऊपर हम अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 2,40,000 का हमने मशीनरी खरीदे हैं। तो मशीनरी अगर खरीदे तो मशीनरी खरीदने का एंट्री आपको पता है, उधार में खरीदे हैं तो मशीनरी खरीदने का एंट्री एक कर देते हैं। पहले क्या एंट्री बनेगा, मशीनरी खरीदे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू किसके पास से खरीदा हमने, मिस्टर ए से खरीदा है। तो यहाँ वेंडर मिस्टर ए है तो मिस्टर ए अकाउंट। ठीक है, मिस्टर ए अकाउंट कितने में खरीदा है, 2,40,000 में।
ठीक है, ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। क्लियर है भाई। नरेशन आपको पता है क्या लिखना है, बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम मिस्टर ए, सीधी सी बात है, लिख दे क्या, बीइंग परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम मिस्टर ए। ठीक है भाई, ऐसे लिखना है, बहुत ज़्यादा नरेशन में झंझट नहीं है, ये कर दिया आपने। अब हमें करना क्या है भाई, इन्हें शेयर इशू करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा एक कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा आपको। शेयर इशू करना है, इन्हें शेयर इशू करना है जिसमें प्रीमियम है 2 रुपया, फेस वैल्यू है 10 रुपया करके। तो नंबर ऑफ शेयर कितना इशू होगा, हम यही करते हैं, वाकई आपको यही करके दिखा देते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितना इशू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट पर शेयर कितना पड़ रहा है, कॉस्ट पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना, 10 + 2 दैट इज ₹12। तो आपको पे कितना करना है, 2,40,000 आपको पे करना है। तो इसमें हर शेयर का वैल्यूज कितना बन रहा है, 12 रुपीज़ करके। तो नंबर ऑफ शेयर कितना इशू होगा, नंबर ऑफ शेयर, इस टर्म्स में यही मेन मैटर है, बाकी कुछ नहीं है। नंबर ऑफ शेयर इशूड, ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है, 2 या 3 मार्क्स में दे सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना होगा, फिर टोटल देना है 2,40,000 और पर शेयर का कॉस्ट है आपका 12 रुपीज़। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20,000 शेयर्स हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, 20,000 शेयर हो जाएगा। ठीक है भाई, आया समझ में। नंबर ऑफ शेयर इशू होगा 20,000। ठीक है, क्लियर है, बस यही काम हमें करना था। अब हम जाके वहाँ पे जर्नलिटी में इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो शेयर इशू हो रहा है, किसको इशू हो रहा है, मिस्टर ए को। तो पहले हम लिखेंगे मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू क्या, कौन सा शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 और क्या 2 होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम में हम इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं शेयर, हमने नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किए हैं, ए को कितना शेयर दे रहे हैं, 20,000, जिसका कॉस्ट कितना करके हैं 12 रुपया। तो कितना हो जाएगा 2,40,000, जितना अमाउंट उनको देना था। क्लियर है। अब इक्विटी शेयर में कितना ट्रांसफर होगा, 20,000 शेयर दिए हमने, इसका फेस वैल्यू कितना है भाई 10 रुपया करके। तो कितना हो जाएगा 2 लाख। दिख रहा है आपको, हम साइड हो जाते हैं, 2 लाख। ठीक है, दिखा 2 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा 20,000 इंटू ₹2 करके। तो ये हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है भाई, आया समझ में। ये है आपका प्रॉब्लम। नरेशन आपको पता है, लिख देना है बीइंग, जो भी बीइंग चलिए ठीक है। नरेशन आपको ऐसे भी एग्जाम में लिखना नहीं है, और लिखना भी है तो अगर आपको पता होना चाहिए जरूर लिखें। क्या लिखेंगे, मिस्टर ए इज पेड ऑफ बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ₹2 ईच। सिंपल। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए, ये 2 सम्स, छोटा सम्स था आपको, एक तो लामसम में जो था वो आपको करके हमने दिखाया, दूसरा ये है आपका अदर देन कैश जो सम्स है, इसको भी हमने आपको दिखाए हैं।
इसके बाद जो हम काम करेंगे, इसके बाद वो बड़ा वाला साम्स लेके जहाँ पे इंस्टॉलमेंट में इशू होगा उसी साम्स को आप सॉल्व करेंगे। उसमें काफ़ी सारे चीज़ रहेगा, हम धीरे धीरे करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए हमें लंबा वीडियो बनाना पड़ रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिए। ये साम्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले आपको दिखाई दे कि प्रॉब्लम क्या है, दिखा दे पहले प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करके पूरा एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक साथ आपको दिखे, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। चलिए दिख रहा है आपको, ये है आपका प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, जर्नल बनाना है। इसका क्या बोला गया, पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना। चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। एबीसी लिमिटेड इशूड, ध्यान दीजिए 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, जिसका प्रीमियम है 2 रुपया। ध्यान दिया आपने, देख लिया। इसमें कैसे पेमेंट होगा, आपने बोला कि इंस्टॉलमेंट बेसिस में है ना, हमने बोला तो इंस्टॉलमेंट बेसिस में पेड होगा। कैसे, एप्लीकेशन में जाएगा 4, अलॉटमेंट में मिलेगा 5, इस 5 में से देखिए 2 रुपया प्रीमियम इसके साथ इंक्लूड है। ठीक है भाई, देख लिया आपने। तो इसका मतलब इसके अंदर फेस वैल्यू वाला पार्ट कितना है, 2 रुपया है, 3 रुपया है, और 2 रुपया आपका प्रीमियम में गया। और फास्ट कॉल में कितना, फास्ट एंड फाइनल मिला के एक साथ आपका 3 रुपया हो गया। तो टोटल कितना बना देखिए, 5 3 8 4 12, 12 क्यों, 10, ये 10 और प्लस 2 जोड़ेंगे टोटल 12 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 + 5 + 3 मिला के 12 हो रहा है। ठीक है भाई, इसमें से 12 में से 2 है आपका प्रीमियम, ये 2 है आपका प्रीमियम। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, 12,000 का एप्लीकेशन आ गया, मतलब 2,000 का एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गया। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किए, डायरेक्टर ने, कि अलॉट कर दो 10,000 शेयर्स को, तो अलॉट कर दो। बाकी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है, मतलब 2,000 का जो एप्लीकेशन आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं उसको रिफंड कर दो, है ना, उसको मानी रिफंड कर दो। अच्छी बात है, मानी को रिफंड कर दो। फिर क्या हुआ, द फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी वॉज नॉट रिसीव, 200 शेयर का फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है, मतलब कॉल्स इन एरियर हुआ है, पैसा नहीं दिए हैं। तो बाद में क्या किया गया, दीज 200 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, तो इसके बाद उस शेयर को हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। ठीक है, फॉरफिट कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद और भी एक बात बताया आपको कि आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स 150 शेयर्स वेयर री इशूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये है पूरा कहानी, इस प्रॉब्लम का पूरा कहानी ये था। तो कहानी हमने पढ़ लिया, हमें क्या करना है, हमें करना है जर्नल। तो जर्नल करने के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, जर्नल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक एक करके एंट्री करते हुए चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। तो पूरा प्रॉब्लम आपको एक बार दिखा दिए, इसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे जाएंगे और आपको दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया, प्रॉब्लम को समझ में आ गया है। अब सॉल्व करने के लिए हम चले। आप भी अपना कॉपी में खुद से ट्राई कीजिए प्रॉब्लम को। आप हमारा वीडियो को पॉज करके खुद से जर्नल एंट्री करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपसे हो ही जाएगा, है कि नहीं, हो सकता है, क्यों होना चाहिए आपसे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आ चुके हैं, आप बिल्कुल तैयार भी है एग्ज़ाम के लिए। जो भी डाउट है हम चाहते हैं कि इसको क्लियर कर दे यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड। तो हम जो सम्स कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ABCLTD। ठीक है, ये है जर्नल, particulars, LF, अमाउंट, यह है DR, यह है CR। ठीक है, यह है डेट। स्ट्रक्चर हमारा बन गया है। अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर बन गया। आपका भी कॉपी में आपने स्ट्रक्चर बना लिए होंगे।
हम थोड़ा सा इसको और लंबा बना लेते हैं, आप भी बना लीजिए लंबा, क्योंकि इसमें लंबा जाएगा, प्रॉब्लम तो लंबा होगा, बहुत सारे एंट्रीज बनेगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा लंबा बना के ही रखते हैं। नरेशन एक्चुअली आपका एग्जाम में भी नरेशन जनरली रिक्वायर्ड नहीं है, तो नरेशन आपने जब जो आपको जर्नल बताया था उसमें लिखा हुआ था, आपको दिखा दिए। यहाँ भी हम नरेशन नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। नरेशन आपको तो पता होगा ही, आएगा भी। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं प्रॉब्लम में, शुरुआत से देखते हैं क्या प्रॉब्लम में बोला गया है। पूरा तो पढ़ लिया हमने, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन से भाई, ठीक है, हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन मनी कितना आया है? 4 रुपीज़ पर शेयर। और एक चीज़ ध्यान देना है, कितना शेयर का? 12,000 शेयर का। जितना शेयर का एप्लीकेशन आएगा पहले आपको पूरा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले एंट्री क्या करेंगे? नंबर 1 जो एंट्री बनेगा आपका, नंबर 1 जो एंट्री बनेगा, क्या बनेगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है आपके पास, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू इक्विटी, शॉर्ट में लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम थोड़ा कैलकुलेशन आपको बगल में यहाँ पे साइड में दिखाते हुए चलेंगे, साइड में लिखते हुए चलेंगे, आप देख लीजिए। एप्लीकेशन अकाउंट कितना आएगा भाई? आएगा, दोनों में सेम होगा। कितना आएगा? 12,000 शेयर आपका एप्लीकेशन आया है, इनटू रेट कितना करके हैं? एप्लीकेशन रेट देखिए ₹4, एप्लीकेशन का जो रेट है ₹4 और शेयर कितना? 12,000 है, तो 12,000 इंटू 4 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, 12,000 इंटू 4, तो ये 48,000 होगा, ठीक है। और इसमें भी 48,000 होगा। क्लियर है भाई? आ गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसके बाद क्या काम है भाई? हमने इसमें बोला है कि 10,000 शेयर को हमने तो इशू कर दिए हैं, 10,000 को अलॉट कर दिए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो 2,000 शेयर है उसको हमने रिफंड कर दिए। तो रिफंड का एंट्री पहले कर देते हैं, है ना, तो पहले रिफंड कर देते हैं। रिफंड के लिए एंट्री क्या बनेगा? नंबर 2 में उल्टा कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पैसा रिफंड कर दिए हैं, ये हो गया रिफंड। अमाउंट का कितना बनेगा? 2,000 रिफंड किए हैं इंटू 4, इसमें भी वही होगा 2,000 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 8,000, इसमें भी 8,000। क्लियर है भाई? अब हमने क्या किया? रिफंड कर दिया। तो इसके बाद क्या करेंगे? जो 10,000 शेयर हमको अलॉट करना है उसको फिर आगे हम अलॉट करेंगे, तो फिर शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई? 10,000 शेयर 4 रुपया करके, इसमें भी वही होगा 10,000 इंटू 4, तो 40,000, इसमें भी 40,000, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एप्लीकेशन का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम चलेंगे कहाँ पे? अब हम चलेंगे अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट में जाने से पहले प्रॉब्लम को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अलॉटमेंट में तो जाएंगे, अलॉटमेंट में क्या प्रॉब्लम है वो पहले देखना है। अब देखिए इसमें ना अलॉटमेंट में देखिए, अलॉटमेंट में ₹5 करके हैं और उसके साथ इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 है। तो अलॉटमेंट का क्या होगा? पहले पैसा नहीं आएगा, पहले आपको क्या करना है? पहले आपको ड्यू दिखाना पड़ेगा। तो ड्यू दिखाएंगे तो कैसे जर्नल एंट्री बनेगा? पहले ही आपको बताया हमने, जर्नल एंट्री दिखाया है।
तो ड्यू का जनरल एंट्री कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं ड्यू का जनरल एंट्री कैसे बनता है। पहले हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अभी क्या करना है, अभी हमें सिर्फ 10,000 लेके चलना है आगे। 12,000 वाला जो कहानी था वो खत्म, क्योंकि जो 12,000 एप्लीकेशन आया था उसमें से 2,000 मैंने रिफंड कर दिए। तो हमारे हाथ में जो शेयर हमने इशू किए थे, जितने अलॉट किए, जैसे 10,000 से अलॉट किए हैं, 10,000 लेके ही आगे काम करेंगे। 12,000 को आप भूल जाइए। तो इसमें शेयर अलॉटमेंट में कितना होगा, देखिए शेयर अलॉटमेंट का जो प्राइस है वो 5 रुपया करके है, तो हमें पैसा कितना मिलेगा, 5 रुपीज़ करके मिलेगा, है कि नहीं। पैसा हमें 5 रुपीज़ करके मिलेगा, तो 10,000 इंटू 5 हो जाएगा ये, ठीक है। 10,000 इंटू 5 होगा। उसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, ये जो 5 रुपये है, इसमें ध्यान दीजिए 5 रुपये जो है, इसमें 2 रुपया प्रीमियम है, तो इसका मतलब फेस वैल्यू कितना रहेगा, फेस वाला पार्ट कितना रहेगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3 आएगा आपका अलॉटमेंट में, शेयर कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 इंटू 3, और जो प्रीमियम है, प्रीमियम में जाएगा 10,000 इंटू 2, ठीक है भाई, क्लियर। तो इसमें हो जाएगा 50,000, इसमें आएगा 30,000, 30,000 आएगा, दिख रहा है आपको, साइड हो जाते हैं। फिर इसमें आएगा आपका 20,000, ठीक है, आया समझ में, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ठीक है। चलो फिर हमारा ड्यू का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ड्यू जो दिखाना था हमने दिखा दिया, देखिए 50,000, 30 और 20 जोड़ के 50,000 हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेंगे। देखिए अलॉटमेंट में कोई ड्यू नहीं रहा, सब लोग पैसा दे दिए, सिर्फ फास्ट एंड फाइनल कॉल में जाके कॉल सिनेरियर हुआ है। तो इसका मतलब है अलॉटमेंट मनी आपका पूरा मिल गया है। अगर अलॉटमेंट मनी आपको पूरा मिल गया है तो पूरा ही रिसीव करेंगे। तो कैसे रिसीव करेंगे, एंट्री क्या करेंगे भाई, पैसा आया है तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है भाई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 10,000 शेयर 5 रुपये करके, इसमें भी वही होगा 10,000 शेयर 5 रुपये करके, 50,000 पूरा आपको मिल जाएगा, इसमें भी क्लियर है। इसका काम भी हो गया है, ठीक है भाई, अलॉटमेंट का काम खत्म। इसके बाद आता है आपका फास्ट एंड फाइनल कॉल। फास्ट एंड फाइनल कॉल में थोड़ा सा आपको समस्याएं हैं। क्यों समस्याएं हैं, क्योंकि फास्ट एंड फाइनल कॉल में 200 शेयर का पैसा हमें नहीं मिला है। कोई बात नहीं, पहला जो एंट्री है, जो ड्यू दिखाना है, वो तो पैसा आया नहीं आया, हमें तो पूरा ड्यू दिखाना पड़ेगा। तो पहला एंट्री में हम क्या करेंगे, ड्यू दिखाएंगे। उसके बाद जब पैसा आएगा तब देखेंगे कितना आया और कितना नहीं आया। तो पहला एंट्री हम सीधा सीधा कर देंगे, जैसे शेयर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। अमाउंट कितना, अमाउंट है आपका 3 रुपीज़ करके, 3 रुपया करके, देखिए 3 रुपया करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10,000 शेयर इंटू 3,
यहाँ पे भी 10,000 इंटू 3 कितना होगा 30,000, इसमें भी 30,000। ठीक है, क्लियर। ये हो गया, आपने ड्यू दिखा दिए, ये एक्चुअली ड्यू वाला एंट्री हो गया। ठीक है, अब पैसा आपके पास आएगा, तो पैसा आएगा तो किस तरह से पैसा आएगा देखते हैं। पैसा आएगा तो कैसे आएगा, चलिए पैसे में देखिए क्या हुआ, 200 शेयर का पैसा आपके पास नहीं मिला, मतलब 200 शेयर का पैसा आपको नहीं दिया गया। तो दिया तो कितना पैसा दिया आपको, 10,000 में से 200 माइनस कर दीजिए, सॉरी 2,000 नहीं, 200 माइनस कर दीजिए, कितना 9,800 शेयर का पैसा आपके पास मिला है, और 200 का शेयर पैसा को नहीं मिला है। जितना पैसा मिला है उसके लिए क्या करेंगे, नंबर 7 पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, एक एक करके करते हुए चलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 9,800, क्योंकि 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, रुपीज़ कितना करके 3 रुपया करके। फिर कॉल्स इन एरिया अकाउंट, ये भी आपका डेबिट होगा, कितना 200 इंटू 3। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और 2 क्या करेंगे, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना होगा 10,000 इंटू 3, ऐसे करना है। तो 9,800 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 29,400, फिर ये हो जाएगा आपका 600, और टोटल हो जाएगा 30,000। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये पैसा आपको 9,800 शेयर का पैसा आपको मिला है, 29,400। जो पैसा आपको नहीं मिला है वो हो गया कॉल्स इन एरियर 200 इंटू 3 600, और 2 इक्विटी शेयर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दैट इज 3 रुपीज़ 3, 10,000 इंटू 3, ये हो गया आपका एंट्री। तो हमारा काम यहाँ तक फाइनल कल तक हो गया है। अब कुछ काम बाकी रह गया है। क्या काम बाकी रह गया देखते हैं। पहले थोड़ा स्ट्रक्चर को और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि एंट्री बढ़ता जा रहे हैं। थोड़ा बड़ा कर ले पहले, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बड़ा तो हमने कर लिया। अब देखते हैं और क्या होगा आगे जाके। चलिए, जो शेयर हमने जिस शेयर का हमें पैसा नहीं मिला है, ये 200 शेयर, उसको हमने क्या किए, 200 शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया, फॉरफिट कर दिए हैं। तो फॉरफिट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, आपको हमने बताया था शेयर फॉरफिट होता है तो फिर एंट्री क्या होगा। चलिए दिखाते हैं। नंबर 8 शेयर फॉरफिट होगा तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे कितना 200 शेयर ₹10 करके, कितना हो जाएगा 2000। फिर 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना है भाई, 200 शेयर का कॉल्स इन एरियर हुआ था, 200 इंटू 3 करके नहीं मिला था जो ये कॉल्स इन एरियर, वो कितना 600। इसका मतलब बाकी जो पैसा है, बाकी जो 7 रुपीज़ करके वो आपको मिल गया था, तो वो आ जाएगा 2 शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट। फॉरफिचर्स अकाउंट कितना होगा 200 इंटू एक्चुअली 7, ये आपको मिल गया था। कैसे मिला था हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं।
कैसे मिला था 7 रुपीज़? एप्लीकेशन में, चलिए एप्लीकेशन में मिला था 4, अलॉटमेंट में मिला था, ये देखिए 5 रुपये जो है उसके अंदर 2 रुपये प्रीमियम है, फेस वैल्यू कितना मिला था 3, ये हो गया 7। जो अलॉटमेंट में आपको प्रीमियम वाला अमाउंट मिला है वो प्रीमियम अकाउंट में चला गया, उसको हम यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि वो पैसा मिल गया था, वो प्रीमियम अकाउंट में चला गया। जो एक्चुअली नहीं मिला है, मतलब जो आपको फेस वैल्यू का जितना पोर्शन मिला है वो है 4 प्लस यहाँ से फेस वैल्यू का 3 रुपया मिला था, मतलब 7 रुपीज़ मिला था। तो उसी को हमने यहाँ पे 7 × 200 कर दिया जो आपको मिला है। तो ये कितना हो जाएगा 1400। ठीक है भाई, आ गया समझ में, क्लियर हो गया, मैच हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फॉरफीचर्स का काम। अब हम क्या करेंगे, जो शेयर फॉरफिट किए हैं उसमें से बोला गया आपको जितना शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उसमें से हमें 150 शेयर जो है 150 शेयर उसको हमने री इशू कर दिया। 200 शेयर फॉरफिट किए लेकिन 200 को री इशू नहीं किया हमने, 150 शेयर को री इशू कर दिया और वो भी ₹9 में। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? चलिए, शेयर अगर री इशू होता है तो कैसे एंट्री होता है? नंबर 9 एंट्री क्या होगा? री इशू कर रहा है इसका मतलब पैसा आपके पास आएगा, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट होगा। कितना करके मिलेगा बैंक में? 150 शेयर्स इंटू ₹9। ठीक है, 150 शेयर्स इंटू ₹9 आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका 1350। ठीक है, मिला। और 1 रुपया करके आपने डिस्काउंट दिए हैं तो उसके लिए किसको डेबिट करेंगे? शेयर फॉरफीचर्स। शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट को और डेबिट करेंगे। कितना करेंगे डेबिट? 150 × 1 रुपया करके डिस्काउंट दिए, 1 रुपया करके हमें फॉरफीचर्स अकाउंट को डेबिट करना है। तो कितना हो जाएगा? 150 × 1 मतलब 150। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? 150 × 10, ये हो गया आपका 150, 1500। ये हो गया री इशू। ठीक है, ये हो गया शेयर री इशू हो गया है। ठीक है, री इशू ऑफ शेयर का काम भी हमारा हो गया है। हमने कितना री इशू किया? 150 शेयर इशू किया। अब एक काम बच गया है कि री इशू करने के कारण हमें कितना प्रॉफिट हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है वो देखते हैं। चलिए फिर उसके लिए थोड़ा सा वॉकिंग्स करके दिखा देते हैं। कैलकुलेशन, ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल forfeited amount of 150 शेयर्स। कितना होगा? 150 इंटू पर शेयर में हमने कितना फॉरफिट किए थे? देखिए पर शेयर में हमने 7 रुपीज़ करके फॉरफिट किए थे, तो इंटू 7 ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो 7 × 150 करना पड़ेगा, 150 × 7 तो 1050। फिर लेस करेंगे एडजस्टेड इन री इशू। री इशू में कितना एडजस्ट किए थे? देखिए री इशू में कितना एडजस्ट किए थे? 1 रुपीज़ करके पर शेयर। तो री इशू में एडजस्ट किए थे हम 150 × 1, तो कितना आ गया? 150। बचा कितना भाई? 900 रुपया। ये हो गया आपका प्रॉफिट। दिख रहा है आपको? प्रॉफिट
ऑन री इशू। बच्चे कभी कभार गलत कर देते हैं, पूरा शेयर जितना 200 शेयर से 200 शेयर्स का प्रॉफिट अमाउंट लेते हैं और उससे ये जो एडजस्टमेंट है री इशू में उसको माइनस कर देते हैं, करके फिर रिजल्ट निकाल देते हैं। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना शेयर आप री इशू कर रहे हैं ना, उसी शेयर के ऊपर जितना प्रॉफिट अमाउंट है उसके साथ आपको ये जो एडजस्टमेंट इन री इशू में एडजस्ट करके फिर बाकी वो अमाउंट आपको प्रॉफिट में डालना है। ठीक है भाई, ये नहीं तो गलत हो जाएगा। बाकी देखिए 50 शेयर अभी रह गया हाथ में, बाद में इशू होगा, तो ये 150 शेयर के ऊपर ही हमने करना है। तो 900 रुपये आपका प्रॉफिट ऑन री इशू हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक एंट्री करना है, करके आपको छुट्टी देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, नंबर 10 शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना नोट्स में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, कितना कैलकुलेट किया हमने 900 नोट्स में है। ठीक है, ये क्या किया हमने, ये एक्चुअली प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर। ठीक है, प्रॉफिट ऑन री इशू हमने ट्रांसफर कर दिया। ये था हमारा कंप्लीट सम्स। ये सम्स जरूर आपको समझ में आया होगा, है ना, आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं होगा एक दो बार आप घुमा फिरा के देख लीजिएगा, फिर पहले जनरल एंट्रीज को पहले अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तो ये समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर इसको समझ में आपको आया है तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट्स करना है, लाइक करना है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है। हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में हम और थोड़ा सम्स ऐसे लेके आपको सॉल्व करके बताएंगे क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। एग्ज़ाम बिल्कुल आपका नज़दीक आ चुके हैं, आपके हाथ में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए एकदम पढ़ाई में ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।